हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपने ही चैनल सक्सेस 7 में। आज हम लोग सीखेंगे लेटर, वर्ड्स, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सेमी वोवेल्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, वर्ड्स, सेंटेंस, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, लेटर में कितने अक्षर होते हैं, कितने अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटर जानेंगे। लेटर क्या होते हैं? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी आर एन इंग्लिश वर्ड। यानी कहने का तात्पर्य है लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिख सकते हैं। यानी छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर, छोटी छोटी लेटर को मिलाकर, ठीक है, हम कोई वर्ड्स लिख सकते हैं, उसी को लेटर बोला जाता है। जैसे यहाँ कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है। आप देख रहे हैं ABCD से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर से जेड तक ले आपको स्मॉल लेटर है। ए से जेड तक ले 26 लेटर होते हैं। इसी को अंग्रेजी में 26 लेटर कहा जाता है। इन्हीं को 26 लेटर कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर हैं। इन्हें दो प्रकार से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, यानी दो प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसी को बोला जाता है, देखिए लेटर, इसी को बोला जा रहा है लेटर। ये जो ABCD अलग अलग है, इसी को लेटर बोला जाता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, कोई एक समूह बनाकर, जैसे लेटर लिखिए तो यह एक शब्द हो गया, यानी अक्षर एक लेटर एक शब्द हो गया। जैसे यहाँ स्मॉल लेटर है, यह एक शब्द हो गया। तो कुछ वर्ड को मिलाकर कोई हम शब्द या वर्ड बना दें, कोई लेटर को मिलाकर हम कोई वर्ड बनाते हैं, वो तो क्या हो जाता है, वही मेरा एक प्रकार का लेटर होता है और वो शब्द बन जाता है। तो लेटर से ही हमारा वर्ड बनता है। ठीक है, तो छोटी छोटी लेटर को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो लेटर आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे जेड तक के सारे जितने हैं ABCD, वो सारे के सारे लेटर होते हैं। ठीक है, जो 26 लेटर बोले जाते हैं। ठीक है, 26 लेटर। आगे की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर, वोवेल्स एंड कंसोनेंट, स्वर और व्यंजन वर्ण। हिंदी में स्वर और व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, वोवेल्स में vowels A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड vowels। यानी हिंदी में समझे तो vowels A, E, I, O और U को vowels कहा जाता है। ठीक है, A, E, I, O, U इन 5 लेटर को ही vowels कहते हैं। इन 5 लेटर को ही vowels कहा जाता है। ठीक है, बाकी जो बचा कॉन्सोनेंट, ऑल द लेटर एक्सपेक्ट A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। बाकी जो बचा कॉन्सोनेंट A, E, I, O और U के अलावा बाकी जितने लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं, कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। यानी A, E, I, O को अलावा जितना टोटल है A से जेड तक, और उसमें हमारा A, U, I को निकाल लेंगे, बाकी जितने लेटर बचेंगे वो क्या मेरा कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं? सेमी वोवेल्स तो W और Y। ठीक है, तो इंग्लिश में पहले समझेंगे। W and Y are called semi-vowels when they are in the beginning of a word. They are called consonant when they are not in the beginning of a word. They are called vowels as। कहने का तात्पर्य यह है, सेमी वोवेल्स वो वोवेल्स, सेमी वोवेल्स W और Y को सेमी वोवेल्स कहता है। ठीक है, कहा जाता है W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है कि क्यों, कहीं कहीं ये आपको दोनों में मिक्स मिलता है, इसलिए सेमी वोवेल्स कहा जाता है। ये जब
शब्द के शुरू में रहते हैं, ठीक है, शब्द के शुरू में रहता है तब इसको कंसोनेंट कहते हैं, और जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहता है तब इसे वोवेल्स कहते हैं। कैसे, ये जानिए एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है। यहाँ यंग है तो YOUNG, ठीक है, यहाँ यंग है तो यंग हम यह पढ़ रहे हैं, ठीक है, यह साउंड यहाँ देख लीजिए, यह तो वाई हमारा यहाँ लिखा हुआ है शुरू में, तो साउंड आ रहा है कंसोनेंट का, ठीक है, तो इसीलिए यह मेरा कंसोनेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ माई आ रहा है तो माई, तो वाई का साउंड आ रहा है मेरा आई, ठीक है, माई, ठीक है, तो यहाँ वाई का साउंड आ रहा है आई, इसलिए वोवेल्स हो गया मेरा साउंड, ठीक है, इसीलिए वोवेल साउंड हो गया, यहाँ वोवेल्स कंसोनेंट साउंड हो गया, ठीक है। तो साउंड से हम पकड़ेंगे, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ वाई है तो यहाँ, और यहाँ साउंड से पकड़ेंगे तो पूरी तरह पकड़ाएगा। सेमी वोवेल्स कौन सा है कंसोनेंट, कौन सा है वोवेल्स, कौन सा है कंसोनेंट, कौन सा है, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा ये भी जानकारी ले लें, अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षर ए से जेड तक होते हैं, ठीक है। ये टोटल आपको अल्फाबेट बोला जाता है, हिंदी की वर्णमाला बोला जाता है, हिंदी में वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला बोले जाता है। इंग्लिश में ए से जेड तक जितने आते हैं सारे के सारे अल्फ़ाबेट में आते हैं। इसमें कंसोनेंट और वोवेल दोनों को मिला दिया जाता है, ये तो अल्फ़ाबेट हो जाता है, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे वोवेल्स AEIO आप लोग समझ गए, कंसोनेंट समझ गए, ठीक है। वोवेल्स को स्वर बोला जाता है ए से लेकर अ तक, ये जितने वोवेल्स से लिखे जाते हैं इसका स्पेलिंग, ठीक है। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का स्पेलिंग जितना कॉन्सोनेंट का वर्ड्स आते हैं, कॉन्सोनेंट में जितना लेटर आते हैं उन्हीं लेटर से हमारा हिंदी का क से लेकर ज्ञ तक लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी हिंदी में भी आपको स्वर्ण और व्यंजन मिलेगा, इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलेगा, सेम दोनों अलग अलग है, और दोनों को मिला देंगे तो अल्फ़ाबेट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। लेटर, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल्स, ये सब जानकारी कर लिए। अब वर्ड्स देखते हैं, वर्ड्स कैसे बनता है, ठीक है। तो लेटर की सहायता से, जैसे हम पीछे में बतलाएं अभी कि लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए, ये नहीं कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो क्या लेटर में चला जाएगा, ठीक है। आज हम कुछ कुछ लेटर को समूह बनाकर कोई वर्ड लिखते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब उसी वर्ड को हम वर्ड बोलते हैं। ये नहीं कि हम कोई ABCD लिख दिए, हमारा उसका कोई अर्थ नहीं निकला तो क्या लेटर में गिन जाएगा, उसका कोई अर्थ है नहीं निकला, ठीक है। जैसे बहुत कोई वर्ड है वो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए काऊ है, डॉग है, कैट है, काऊ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, लाफ, ईट, गुड, बेटर इत्यादि इत्यादि वर्ड्स हैं। परंतु WOCODGTCAYBOIRLGKOBO इत्यादि वर्ड्स नहीं है, इसको वर्ड्स नहीं कहेंगे क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि काऊ, काऊ काऊ यानी गाय, डॉग यानी कुत्ता, कैट यानी बिल्ली, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, बुक माने किताब, स्कूल माने स्कूल, लाफ माने हंसना, रीड माने पढ़ना, लाफ माने हंसना, ईट माने खाना है, गुड माने अच्छा, ठीक है। इस सारे का क्या अर्थ नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई अर्थ नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई शब्द है, ठीक है। इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई किसी प्रकार से यह का एक शब्द निकल रहा है, इसका कोई शब्द नहीं निकल रहा है, कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नोट्स किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। हम पेन के बदले EPN
डॉग के बदले DGO आदि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि लेटर के समूह को मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा, वो भी सही क्रम में रहना चाहिए तब हमारा वर्ड बनेगा। ठीक है, अब वर्ड से आगे क्या बनेगा, वर्ड से हमारा क्या बनेगा आगे की बतलाएंगे। अब इसको आपको देखिए, इसके इनके कर्म ठीक कर शब्द बना है, इसको शब्द बनाना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ ODG लिखा हुआ है, OCWTCAATROX सॉरी XOPNEYBO, यानी ये सब जो दिया गया है ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। ठीक, आपको सही क्रम में इसको सजाना है ताकि एक वर्ड तैयार हो, एक शब्द तैयार हो। तो हम इसको दूसरे पेज में बढ़िया तरीका से आपको समझाने की कोशिश किए, चले दूसरे पेज को। यहाँ देखिए एक्सरसाइज एक था, इनके क्रम ठीक कर शब्द बनाए। ठीक है, तो देखिए ODG, तो ODG का कोई अर्थ नहीं निकाल रहा है, लेकिन उसी को सही क्रम में लगाएंगे तो DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता हो जा रहा है, ये सही क्रम हो रहा है। ठीक है, OCW इसका कोई अर्थ नहीं निकाल रहा है, लेकिन COW इसका सही क्रम होगा गाय। TCA, ठीक है, तो CAT होगा इसका, कैट मीन्स बिल्ली हो जाएगा। इसका वर्ड निकल रहा है, इसका शब्द आ रहा है। ठीक है, यानी कोई शब्द निकलना चाहिए, कोई उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, ATR, तो यहाँ रैट हो जाएगा, RAT रैट मीन्स चूहा। XO, तो यहाँ हो जाएगा OX, ऑक्स मीन्स बैल हो जाएगा। PNA, तो यहाँ पेन हो जाएगा, पेन मीन्स कलम। YBO, BOY बॉय मीन्स लड़का, यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा। TMA, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इसी को सही क्रम में सजाएंगे तो MAT मैट मीन्स चटाई, इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, KOOB, तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन उसी को सही क्रम में सजाएंगे तो BOO के बुक मीन्स किताब होगा, इसका सही क्रम आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया SHOLO, तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकाल रहा, लेकिन इसी को सही क्रम में यहाँ लिखेंगे तो SHOOL स्कूल हो जाएगा। यहाँ देखिए MOTHRE, तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा, फिर यहाँ सही क्रम लगाएंगे MOTHER मदर, मदर मीन्स माँ हो जाएगा। यहाँ देखिए IRLLG, तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन GIRL इसी का सीधा क्रम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल मीन्स लड़की हो जाएगा। IKN, यहाँ भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन INK इंक माने CI। TPO, यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा, फिर TOP सही क्रम में लगा देंगे तो इस लेटर को एक वर्ड बन गया है, तो टॉप में ऊपर हो जाएगा। GODO, तो यहाँ भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन GOOD कर देंगे तो क्या अर्थ निकल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। SAS, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ ASS कर देंगे तो गधा हो जाएगा। WATRE, इसका कोई अर्थ नहीं निकल, लेकिन यहाँ WATER वाटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। चलते हैं आगे, यानी हमारे वर्ड्स का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी हमारा लेटर से क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं वर्ड से आगे क्या बनेगा, वर्ड से आगे की ओर हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस। वर्ड से सेंटेंस बना सकते, ठीक है। लेटर से बनाए वर्ड, वर्ड से बना रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, यानी अक्षर से हम क्या बनाए, शब्द बनाए, शब्द से क्या बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस एज। ठीक है, यानी सेंटेंस शब्द
शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, वो शब्दों का एक समूह होना चाहिए। ठीक है, ताकि उस शब्द से कोई अर्थ निकले। ठीक है, जिस तरह से वर्ड में कोई अर्थ निकल रहा था उसी तरह इसमें भी कोई वर्ड का अर्थ निकलना चाहिए, कोई सेंटेंस का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। गो, गो यानी जाओ। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, कम यानी आओ, कम आओ, कम हेयर यहाँ आओ। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यानी सारे के सारे क्या सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, कुछ कह रहा है सेंटेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ फिर इसी सेंटेंस को हम उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो फिर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलते हैं आगे की ओर। नोट्स, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, इसी के बदले हम लिख लेंगे इसी के बदले आई स्कूल गो टू, तो इसका कोई कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। आई गो टू स्कूल सही है, इसलिए सही का अर्थ निकलेगा, गलत का कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। लिखा गलत है, यह लिखना गलत है। ठीक है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आई गो टू स्कूल, आई लिखे हैं तो सबसे पहले आई बड़ा लिखे हैं, बाकी उसके बाद टोटल स्मॉल लेटर लिखे हैं, कैपिटल लेटर आई है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, गो कैपिटल लेटर, सी कैपिटल लेटर, सी कैपिटल लेटर, आई कैपिटल लेटर, डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल लेटर। यानी शुरू का लेटर जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसका शुरू का लेटर आपको कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में इनके कर्म ठीक कर सेंटेंस बनाए। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, जब तक ये सही क्रम में नहीं आएंगे जब तक ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, आपको बनाने के लिए कहीं सेंटेंस दिया जाएगा, उसको उठपटांग लिख दिया जाएगा, बारीकी तरीके से नहीं लिखेगा, उसको मिला जुला कर कहीं का कहीं वर्ड लिख देगा ताकि आपको सेंटेंस बनाने में उलझन हो, दिक्कत हो। ठीक है, तो उसी को समझने के लिए यहाँ दिया गया है। ठीक है, आई ए एम बॉय। ठीक है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, यू गर्ल ए आर, तो देखिए आर कभी भी लास्ट में नहीं होता। दिस ए कैट इज, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक, तो इसको हम पूरी की पूरी तरह समझाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो इसे देखिए हम इनके कर्म ठीक सेंटेंस बनाए, यानी सही करने के बाद में ही हमारा क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। एक्सरसाइज 2 था। ठीक है, पेज नंबर 7 था, उसमें लिखा गया था आई ए एम बॉय। ठीक है, आई ए एम बॉय, तो क्या यह सेंटेंस गलत है। ठीक है, लेकिन इसका सही सेंटेंस होगा क्या, आई एम अ बॉय। ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, यह सही सेंटेंस है, इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, सही सेंटेंस रहेगा तभी उसका अर्थ निकलेगा, गलत सेंटेंस रहेगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर बोल रहा है यू आर, सॉरी यू गर्ल ए आर। ठीक है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन उसी को सही दिशा की ओर सही क्रम में सजाएंगे तो यू आर ए गर्ल क्या हो जाएगा, तुम एक लड़की हो। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है, नीचे वाला कोई क्रिया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दे रहा है आई रेडी एम, इसका भी कोई सेंटेंस नहीं निकल रहा है सही सेंटेंस, लेकिन इसी को क्रम में सजाएंगे, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, आई गोइंग एम, तो इसका कोई भी सेंटेंस नहीं निकल रहा है सही सेंटेंस, तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए छठा में ईट आई एम मैंगो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा,
लेकिन इसी को सही क्रम में सजाएंगे, आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ठीक है, मैं एक आम खाता हूँ। यू आई लव, ठीक है, यू आई लव, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उटपटांग अर्थ निकलेगा, उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन आई लव यू, इसका सही अर्थ निकलेगा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। या दूसरा देख लीजिए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस निकल सकते हैं, दोनों अर्थ निकल सकता है। लाफिंग आर दे, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, दे आर लाफिंग, यानी वे हंस रहे हैं, वे हंस रहे हैं। मदर माई गुड इज, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इसी को सही दिशा में ले जाएंगे तो क्या, माई मदर इज गुड, यानी मेरी माँ अच्छी है, ठीक है, इसका सही सेंटेंस निकलेगा। पेन द रीड इज, इसका भी कोई रीडन, पर इसी को सही दिशा में ले जाएंगे तो द पेन इज रीड, ठीक है, द पेन इज रेड, यानी कलम लाल है, कलम लाल है। देयर गो, ठीक है, देयर गो, यानी देयर देयर गो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल, लेकिन गो देयर इसका अर्थ निकलेगा वहाँ जाएं, वहाँ जाएं, ठीक है। वीडियो तो लंबा होगा ही, लेकिन पूरी तरह समझ में आएगा, बेसिक ग्रामर से लिया गया है, ठीक है। वेरी गुड सी इज, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इसी को सही क्रम से जाएंगे, सी इज वेरी गुड, तो वह बहुत अच्छी है, ठीक है, वह बहुत अच्छी है। टू गो स्कूल, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा सही, लेकिन गो टू स्कूल लिखेंगे तो स्कूल जाओ, इसका सही अर्थ होगा। दोज बॉयस आर, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा सही, तो दोज आर बॉयस लिखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा ओ लड़के, ठीक है, ओ लड़के हैं, वो लड़के हैं। अब देखें आपको सिखाया गया क्या क्या। आप सबसे पहले लेटर की जानकारी लिए, लेटर ए से जेड तक होता है, जिसको हम अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक, ठीक है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, दोनों 26 लेटर में ही आते हैं, और दोनों को ए से जेड तक को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, पूरी की पूरी ए से जेड तक को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। उसी अल्फ़ाबेट से हम क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ठीक है। अब लेटर में हम वॉवेल्स को ले लेते हैं तो ए से अ तक हिंदी में लिखते हैं, और कॉन्सोनेंट के ले लेते हैं तो क्या क से लेकर ज्ञ तक लिखते हैं। तो लेकिन हमारा ए से जेड तक क्या हुआ, हमारा लेटर हुआ, अ से अ, क से ज्ञ, ठीक है, ये सब में मेरा क्या हुआ, अक्षर हुआ, ठीक है। हिंदी में अक्षर बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, हिंदी में अक्षर बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। यही लेटर को इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं, यही अक्षर को हिंदी में शब्द भी बोलते हैं, ये वर्ड्स को शब्द बोलते हैं। अब लेटर को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे COW, ये सी एक लेटर हुआ, वो लेटर हुआ, डब्ल्यू लेटर हुआ, तो क्या हुआ, लेटर से हम क्या बनाए, काऊ बनाए, तो काऊ एक क्या हुआ, वर्ड्स हो गया। डॉग क्या हुआ, वर्ड्स हो गया, यानी इसका अर्थ निकाल रहा है। तो काऊ का शब्द क्या हुआ, गाय, डॉग का शब्द हुआ कुत्ता, ठीक है। हिंदी में शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या है, एक वाक होना चाहिए, सही क्रम में एक वाक होना चाहिए, ठीक है। तो लेटर से हम क्या बनाए, वर्ड्स बनाए, वर्ड से क्या बनाए, वाक बनाए, ठीक है। लेटर से वर्ड बनाए, वर्ड से सेंटेंस बनाए, यानी अक्षर से हम क्या बनाए, अक्षर से शब्द बनाए, और शब्द से क्या बनाए, वाक बनाए, वाक, ठीक है। आई ईट ए मैंगो, यह एक वाक बन गया, तो मैं आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ, या मैं आम खाता हूँ, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।